हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर के 8 नंबर श्लोक। तो श्लोक कैसा है हम देखते हैं। 2.6 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छ क उच्छसनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धिं राज्यं सुराणम् अभिचाद्यपत्यम्। तो यहाँ पे अर्जुन ने अभी कह रहे हैं, हम लोग लास्ट श्लोक भी देखे थे 2.7। तो अर्जुन ने कह रहे हैं मैं कृष्ण आपको शरण में जाता हूँ क्योंकि अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा एक्चुअली कर्म और ड्यूटी इस टाइम में क्या है, क्योंकि मैं इतना मतलब इल्यूजन में चला गया कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मेरा करने का काम क्या है। और यहाँ पे ये जो श्लोक में अर्जुन ने कह रहे हैं कि मेरा स्थिति ऐसा है, अगर सबसे बड़ा जो राज्य अगर पृथ्वी में दिया जाएगा और इंद्र पद भी दिया जाएगा, फिर भी अभी जो स्थिति है मैं खुद को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है। मैं एक्चुअली युद्ध अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा स्थिति ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इस टाइप का मतलब वो कंफ्यूजन में चले गए। ये हम तो कंफ्यूजन नहीं कह पाएंगे, ये एक स्थिति है जो व्यक्ति एकदम डिमोरलाइज हो जाता है, एकदम मतलब नेगेटिव सिचुएशन में चला जाता है। तो ऐसे अगर स्थिति लाइफ में भी हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा एक स्थिति आता है जब भी व्यक्ति एकदम कंप्लीटली नेगेटिव फील करता है, एकदम डाउन फील करता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो श्लोक है, तो हम परपोर्ट भी देखें। और परपोर्ट में प्रभुपाद ने कह रहे हैं ऐसे अगर स्थिति आता है तो व्यक्ति को एक्चुअली एक मेंटर के पास जाना चाहिए, जो एक्चुअली अर्जुन ने किए। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन कृष्ण के पास गए और उनके शरण में गए और उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे शिष्य के हिसाब से ग्रहण करिए और मुझे सल्यूशन दीजिए कि इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोग भी देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति ऐसे स्थिति में जाते हैं तो वो तो वैरायटी एंगल से डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए उनके फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करते हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ डिस्कशन करते हैं, खुद के माइंड में भी जो वैरायटी का थॉट्स आता है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऐसे कुछ स्थिति है मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ कुछ स्थिति ऐसा है कंप्लीटली बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल। तो उस टाइम में आप अगर देखेंगे तो उस टाइम में ऐसा करना चाहिए कि आप तो एक तो स्पिरिचुअल हेल्प लेना उस टाइम में एकदम बेहद जरूरी है। आप मटेरियल प्लान के हिसाब से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए कुछ चीज ऐसा है कि आप किसी को खो दिए, तो उस टाइम में कितना भी मटेरियल आप एनालिसिस करिए उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपको तो स्पिरिचुअल सोल्यूशन लेना बेहद जरूरी है। फिर भी मान लीजिए आप ट्राई किए स्पिरिचुअल सोल्यूशन लेने के लिए, आप मंदिर गए, उधर थोड़ा बैठे, आरती अटेंड किए, थोड़ा कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में बैठ गए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप देखेंगे फिर भी आपका जो स्थिति इतना अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि आपको उस टाइम का एक मेंटर का जरूरी है जिसके पास आप जाएंगे। आप कंप्लीटली जो भी स्थिति है आप पहले उनको डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद वो जो मेंटर जैसे हिसाब से आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से काम करना। लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसको हम मेंटर के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे, किस टाइप का व्यक्ति मेंटर होना चाहिए। तो एक तो पहला बात है वो जो व्यक्ति जिसको आप मेंटर के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे, वो पहला बात है वो थोड़ा मैच्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बात है उनको समझ पाए और उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन दे। पहला बात है वो मैच्योर्ड होना चाहिए। सेकंड बात है वो थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्थिति ऐसा है, आपका जो सिचुएशन के हिसाब से आपके एनवायरमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, उनको अगर आप बोलेंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति को बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको बोलने के बाद वो शायद वो चीज को लेके और मतलब उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, बहुत लोगों से बोल देंगे, तो फिर प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो व्यक्ति कि एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। और तीसरा बात जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो बहुत सारे एंगल से आपको सोल्यूशन दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो सोल्यूशन देगा और उसके साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ भी सोल्यूशन देगा, जो
जो आपको बहुत कन्वीनियंस लगेगा, आप आराम से कर सकते हो, और ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन होगा। तो इसीलिए आप देखिए जो ये श्लोक हम चर्चा किए, अर्जुन का स्थिति ऐसा ही है जो बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर मुझे मतलब राज्य के सबसे बड़ा राज्य दे दिया जाएगा और इंद्र पद भी दे जाएगा, लेकिन मैं अभी ऐसे स्थिति में हूँ कृष्ण, मैं युद्ध करने में तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मतलब इतना डाउन सिचुएशन में है। और हमारे लाइफ में अगर ऐसी स्थिति आएगा तो हमारा सोल्यूशन क्या है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करना ही है, और साथ साथ एक मेंटर के पास जाके ये स्थिति को एकदम डिस्क्राइब करना है, और उसके हिसाब से जो सोल्यूशन देंगे धीरे 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 हमारे लाइफ में अप्लाई करना है। और मैं बोल भी दिया कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसको हम मेंटर के हिसाब से जाके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।